चलें जी, आएँ आप जिस चीज़ में बीटर लेना है काम करने के लिए, बेकिंग का काम जो स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको लेके जाती हूँ मरी रोड रावलपिंडी में। ये मेरी मतलब कि मैं इनकी रेगुलर कस्टमर हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बाय की हैं। मतलब जनवरी में मैंने यहाँ से वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक ली थी। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं फिर यहाँ दोबारा आ गई हूँ। और शॉप का नाम है उमर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो मैं जा रही हूँ ऊपर हैंड बीटर के सेक्शन में। नीचे ज़्यादा वॉशिंग मशीन और LCDs वगैरह लगी हुई हैं। ऊपर वाले पोर्शन में छोटे छोटे सी होम गैजेट्स हैं, वो हैं। तो हम सारी फैमिली निकल पड़ी है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, मतलब कि एक तो खैर ये वैसे शॉप जो है ना, ये बस मुझे पता है कि इसका रेट अच्छा है बाकियों की निस्बत। पूरी मरी रोड में कह लें, मेट्रो में भी मैंने सर्च किया, मेट्रो में भी वो रेट्स नहीं है जो यहाँ पे हैं, मरी रोड पे हैं। मतलब मरी रोड की भी जितनी भी शॉप्स हैं मैंने सारी विज़िट की हुई हैं, कोई शॉप नहीं छोड़ी हुई। तो इतनी कोई प्यारी चीज़ें हैं, LCDs इतनी खूबसूरत है, बस मत पूछिए। अच्छा जी, अब ये सेक्शन आ गया है हैंड बीटर का। तो ये मेरे साथ मेरी फैमिली भी गई थी। हम सारे मिलके, हमने जहाँ पे भी जाना हो ना, हमें मेला चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। हम पूरी टीम तैयार होती है जाने के लिए, मियाँ बीवी बच्चे समेत। तो जी ये हम पहुंच चुके हैं, हैंड बीटर का सेक्शन आ गया है। और ये जो सामने साहब खड़े हैं, इनका हमने बड़ा मगज़ खाया, जितना मैं खा सकती थी। मुझे चाहिए थी 300 वोल्टेज की, और डिफरेंट ब्रांड्स पड़े हुए थे यहाँ पे। कैनवुड का है, फ़िलिप्स है, और एनेक्स की थी, और ये किसकी है, ये वेस्ट पॉइंट की आई थिंक सो। मगर सबके ना 220 वोल्टेज थे। मुझे 220 नहीं चाहिए थे, मुझे 300 की वोल्टेज की मोटर चाहिए थी, स्पीड चाहिए थी, क्योंकि मुझे क्रीम व्हिप करनी थी। क्रीम व्हिप करने के लिए 300 मस्ट है। अच्छा, तो ये सारी देख ली। तो इन भाई से फिर मैंने पूछा, इनका आपके पास यही मॉडल लगे हुए हैं? तो वो पास आया और आके मुझे कहा कि बाजी 10 तो मॉडल्स पड़े हैं, आपको और कितने चाहिए? ये देखिए आगे मुझे बता रहा है कि आप गिन लें, 10 हैं। तो अभी भी आप कह रही हैं और है? मतलब मुझे था कि भाई और दो और दिखाओ, मगर वो भाई ना माना। खैर मैं भी हार नहीं मानी थी। इसके नीचे पड़े हुए थे ना मॉडल्स, मैंने फिर भी उनको छांटी वांटी किया। मैंने कहा देखो तो सही है क्या इनके पास क्या क्या सामान है। जो ऊपर मॉडल पड़े हुए थे ना, अब जो नीचे से मैंने मॉडल निकाला ना, वो ऊपर नहीं था। मतलब थोड़ी सी आपको ना ये दुकानदार, ये देखिए, अब ये जो नीचे मॉडल पड़ा हुआ ना, ये ऊपर नहीं है। ये इसकी 300 वोल्टेज की मोटर भी थी। तो खैर जब ऊपर मैंने देख लिया, रेट था कैनवुड वाली का आई थिंक सो, कितना बता रहा था, शायद 12,000। और उसका बाकी वो का एनेक्स का था। और ख़ुद भी बताते रहे थे कि भाई इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। पैनासोनिक का भी था, पैनासोनिक का शायद 10 था, और मुझे सही से याद नहीं है इसकी प्राइस। तो बहरहाल, और ब्राउन का था, ब्राउन का बड़ा अच्छा है वो भी। तो उसकी सबसे बेस्ट ब्राउन की होती है, तो उसकी प्राइस बहुत हाई मेरे बजट से आउट थी। मुझे था अराउंड 10 तक मुझे मिल जाए, अंडर 10 ना, कि चलो एक दफ़ा भी फ़र्स्ट टाइम था तो ट्राई करना था। अगर मैंने सोचा था कि अगर मुझे ना पसंद आया तो मैं, मतलब अगर या मुझे पसंद आ भी गया इन केस, तो मैं दोबारा अच्छी नई ख़रीद लूँगी। तो अभी फ़र्स्ट टाइम स्टार्टिंग है, तो मुझे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी इस पर। तो शौक़ तो बहुत ज़्यादा है मुझे, तो मैंने कहा चलो शौक़ ही पूरा करना है ना। और ये मैं ना असल में छुप के वीडियो बना रही थी। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाके अगले कहेंगे कि पता नहीं क्यों वीडियो बना रही है। तो मेरा दुपट्टा आगे आ गया था। तो खैर ये वाली मशीन उठाई थी हमने, इसकी छानबीन हो रही थी, काफ़ी सारी हमने देखी मशीनें, कुछ समझ ना आया। ये पता नहीं पैनासोनिक की थी। वोल्टेज का भी प्रॉब्लम आ रहा था, वोल्टेज नहीं थे 300 के, बहुत कम में थे। ब्राउन की 15,000 की थी,
और वेस्ट पॉइंट, जो वेस्ट पॉइंट के थे वो तो रेट ऑलरेडी कम ही थे, मगर मुझे वेस्ट पॉइंट लेना नहीं चाह रही थी मैं कही थी इतनी अच्छी खास कोई कंपनी नहीं है। मगर मैंने बहुत सारी ऐसी होम बेकर्स को देखा है जो इतने हाई लेवल पे काम कर रही है ना, उसके बावजूद भी उनके पास ना वेस्ट पॉइंट की ही चीज़ें पड़ी होती है। सो अब हम नीचे की तरफ सेक्शन में खुद ही आ गए, क्योंकि हमें पता था कि ये जो है ये मैं हूँ, तो मैंने सबकी जी देखी कि इसकी क्वालिटी निशान देख लें इतने हैं, ये कैनवुड की है। मेरा दिल एक्सल में कैनवुड पे था, तो अब ये वाली भी मुझे एक पसंद आई थी वेस्ट पॉइंट की। अब इसको जब खोला, ये थी आई थिंक सो 7,000 की, तो मुझे खैर ये पसंद आ गया क्योंकि इसकी मोटर की वोल्टेज भी 300 थी, कुछ लुक इसकी अच्छी लग रही थी। मगर जब इसको मैंने ओपन करवाया ना, ओपन करके तो मतलब इसकी क्वालिटी बस ठीक थी, मतलब अच्छी नहीं लगी मुझे ना। प्लास्टिक का मटेरियल बॉडी थी इसकी, तो स्टैंड वगैरह था, मगर मुझे स्टैंड का तो इतना इशू नहीं था। तो एनेक्स की तरफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई। एनेक्स तब मुझे था कि पता नहीं कैसी हो, इतनी अच्छी कंपनी है कि नहीं है। वेस्ट पॉइंट का तो चलो वो भी मुझे बस ठीक ही लगती है, पता नहीं खुद शॉपकीपर भी उसके बारे में कोई ख़ास तारीफ़ नहीं कर रहा था। फ़िलिप्स की भी थी, फ़िलिप्स की शायद 7,000 थी। अब इन्हीं के पास ये रेट से, बाकी शॉप्स पे ये रेट नहीं है। जहाँ मर्ज़ी आप मरी रोड में चले जाए, रावलपिंडी की जो रेंज में है वो वहाँ नहीं मिलेंगे। ये ब्राउन का ये वाला 15,000 का जो मैं आपको कह रही थी, ये मुंह से वो 15,000 का कह रहे थे, मतलब इसकी डिस्काउंट वगैरह नहीं था। तो ये इसकी मोटर भी 300 थी और ये सबसे बेस्ट था। मगर मैं ये इतना ज़्यादा, मेरा अभी बजट नहीं था इसकी 15,000, क्योंकि मैं ऑलरेडी तमाम चीज़ें ना बाय कर चुकी थी और मेरा बजट ज़ीरो था। तो मुझे अपने हेल्प लाइन लेने पड़ी अपने हस्बैंड की, और क्योंकि वो ऑलरेडी कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी में हिस्सा डाल रहे हैं, तो मैं तंग नहीं करना चाहती, मगर फिर भी मैं तंग किए बगैर कहाँ रह सकती हूँ। खैर मैंने हेल्पलाइन ले ली। अब कौन सा मैंने सेलेक्ट किया था, किधर चलेगी, ये मेरा छोटा पीस है। ये भी एक साइंसदान है पूरा, इसकी इनकी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है, इनकी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। मैंने अल्लाह जाने इनकी ज़िंदगी में क्यों सुकून नहीं है। खैर वीडियो मैंने बड़ी तफसील से, डिटेल से बनाई है, तसल्ली से देखें। यार चीज़ लेनी है, एक दफ़ा लेनी है, चलो 2 दफ़ा ले ले हूँ, मगर फिर भी देख के तो लेना बंदा, तो समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद मैं कहता मैं और भी शॉप से चली गई थी, मैंने कहा नहीं ज़रा सा और थोड़ी सी रेट कंपैरिजन किए जाएं, क्या पता किसी और शॉप पे इनसे अच्छा रेट मिल जाए। तो खैर मैंने नीचे वाले सेक्शन से भी सर्च मारी, तो हम सारे बड़े परेशान थे कि हमें कोई मशीन पसंद आ जाए। मतलब हम एक मुहिम पे निकले थे, हमने बड़ी शॉपिंग की है। खैर वो आगे भाई साहब मुझे डिटेल बताने, इन्होंने मुझे बड़ा मतलब ये तो मुझे वेस्ट पॉइंट से हटा रहे थे, मगर मैं फिर भी उनकी मैंने एक भी नहीं मानी। अच्छा पता नहीं मैंने कौन सी ली थी, मुझे याद नहीं है, मगर मुझे पता है इसके बाद मैं कहीं और चली गई थी। अब वीडियो में आया है कि नहीं आया ये नहीं मुझे पता। खैर बड़ी सोच विचार करके मैं जब चीज़ लेती हूँ ना, बड़ी उसकी पीछे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती हूँ। इस दफ़ा हैंड बीटर की नहीं हुई, क्योंकि मेरा माइंडसेट कैनवुड की तरफ था, और ये मेरा छोटा सबसे साइंसदान है, ये चाह रहा है कि मैं कोई एक आध चीज़ को तबाह बर्बाद करके यहाँ से निकलूँ, वो चीज़ सलामत ना रहे। इनका मिशन ये है मेरे बच्चों का। खैर इनको मैं ले आई। अब ये मशीन खुली है, अब इनकी जो क्वालिटी थी वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। मैंने कहा ना बाबा ये तो नहीं अच्छी, शायद 7 की थी, मुझे सही से याद नहीं है, हाँ इतने की थी। तो ये कैनवुड की सॉरी कैनवुड की नहीं है, ये वेस्ट पॉइंट की है। तो ये मैंने लेके इसको मैंने फिर दोबारा रखवा दिया। बेचारे ने इतनी मेहनत से खोली, गरीब सेलमैनों की बेचारे की क्या ज़िंदगी है, हमारे जैसे उनके दिमाग खाते हैं। तो ये खोल के फिर दोबारा उन्होंने गरीबों ने बड़ी मुश्किलों से पैक की। अब ज़ाहिर है मैंने भी देख के चीज़ लेनी है, ऐसे मैं भी मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना देखे बगैर। और वही बात है, वैसे तस्वीर में मुझे अच्छी लग रही थी, जब मैंने उसको देखी है तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। और मेरे हस्बैंड पे नेशनल का टैग लगा हुआ है, क्योंकि ये नेशनल के टीम में, और इनको मैं ऐसे ही ऑफिस से उठा के सीधा बाज़ार ले आई। बेचारे इतने अच्छे हैं मेरे साथ, जितना मैं इनका मगज़ खाती हूँ मुझे खाने की इजाज़त दे देते हैं। अल्लाह मेरी ज़िंदगी सेहत दे। अच्छा जी, ये मेरे मियाँ ने भी इसकी देखी है हालत कैसी है क्या है। तो बॉडी शॉडी इसकी कोई इतनी ख़ास मजबूत नहीं थी, प्लास्टिक की बॉडी थी।
तो बटन भी इतने अच्छे कोई नहीं थे। तो खैर ये रिजेक्ट हो गई थी बुरे तरीके से। फिर जी अब क्या सोच रहे हैं, अब इसने सर अपना आगे कर लिया कैमरे का। एक्चुअली ना मुझे कैमरा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, मैंने सिर्फ अपने साथ लगा के ना सीधा कैमरा ऑन करके छोड़ दिया था। तो इस भाई पे ना मुझे एक बात पे गुस्सा है। अच्छा भला मेरा इससे अच्छा ना वो जो मैं रेगुलर क्लाइंट हूँ इनकी, मेरा इनके पास डाटा है सारा। तो मैं जब भी जाती हूँ ना इनकी शॉप पे, तो ये मेरा मतलब मेरे हस्बैंड का नंबर डालते हैं ना, तो इनके पास हिस्ट्री आ जाती है, इन्होंने क्या क्या बाय किया हुआ है। तो ये मुझे ना इस डिस्काउंट देने लगे थे, मगर इस बंदे ने ना मुझे डिस्काउंट लेने नहीं दिया। अल्लाह बेहतर जाने क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसका कमीशन था या जो भी था। खैर मगर फिर भी मुझे अच्छी मिल गई थी। मैं बात को आपके बाद आगे दिखाती हूँ ना कि मैंने कौन सी ली है। अभी तो हम सोच विचार ही कर रहे हैं, पाकिस्तान और कश्मीर का मसला ही चल रहा है। और